हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल्स। इससे पिछले वीडियोज़ में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के आंकिक प्रश्नों के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक के आंकिक प्रश्नों का न्यूमेरिकल्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि क्वेश्चंस मैंने पहले से ही बोर्ड पर लिख रखा है। 7 नंबर क्वेश्चंस में आपको कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी इसका सोल्यूशन आप दें या बताएं तो सबसे पहले ज़रूरी होगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या डाटा दिया गया है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो वो सवाल में क्या दे रखा, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी वक्रता त्रिज्या को r से दिखाते हैं और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निगेटिव होती है तो r = -40 सेंटीमीटर लेंगे। क्यों निगेटिव होती है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होती है, इस वजह से निगेटिव लेते हैं। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है, यानी वस्तु की लंबाई को हम O से दिखाते हैं, जिसका वैल्यू हम 4 सेंटीमीटर लेंगे और इसे पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि हम जब भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो मूल बिंदु के ऊपर ही रखते हैं। मूल बिंदु जो होगा, मूल बिंदु नहीं, जो मेरा एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस उसके ऊपर ही रखेंगे। मतलब ऐसे समझो, ये अवतल दर्पण यदि है और ये इसका पोल है, ये फोकस और ये इसका सेंटर, तो ऑब्जेक्ट को जब भी प्लेस किया जाएगा, जब भी जहाँ भी रखा जाएगा, उस केसेज में मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखा जाएगा और इसे कंपेयर करते हैं एज ए वाई एक्सिस से, पॉजिटिव वाई एक्सिस से। ठीक है, तो मूल बिंदु के ऊपर वाई एक्सिस धनात्मक होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट का जो लेंथ लेंगे वो हम पॉजिटिव लेंगे। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु होगी, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या वस्तु, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी को किस अक्षर से दिखाते हैं? जवाब है यू से दिखाते हैं। कितना दिया? 30। ऑब्जेक्ट को ऑलवेज हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही रखते हैं, इस वजह से यू का वैल्यू हम निगेटिव लेंगे। हमसे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी वो हमसे जानना चाह रहा है भी कहाँ बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, पोजीशन पूछ रहा है। पी पर बनेगा, एफ पर बनेगा, सी पर बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा, कहाँ बनेगा वो ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, जैसे कि सवाल में आपको आर दे रखा है और यू दे रखा है। आर से हम तो एफ़ पता कर लेंगे, एफ़ मिलेगा, यू मिलेगा, तो क्या हम भी निकाल लेंगे? जवाब होगा बिल्कुल, आसानी से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हम आर की सहायता से एफ़ निकालेंगे। तो एफ़ = r/2 होता है, ये हमें पता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधा होती है। तो f का मान, r का मान सवाल में गिवन है -40, यहाँ रखेंगे -40/2, तो f आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। यानी हमें पता लग गया कि जो अब फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर पर रखा है। इस बात का मतलब आंसर तो चुटकी में आ गया ऐसे ही। क्यों? क्योंकि ये कौन सी केस है? ये केस नंबर हो गई चौथी। जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? सी एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ बनता है? सी और इन्फिनिटी के बीच में। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। तो यदि आपको केसेस याद हैं तो आप इसका आंसर चुटकियों में दे सकते हैं, है ना। फिर भी यदि नहीं पता है तो क्या करेंगे? एफ मिला, यू का वैल्यू आपको पता है, आपको भी फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ से मिरर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। दर्पण का सूत्र होता है मेरे पास 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ से क्या करेंगे? जिसका भी वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करना है उसे एक तरफ करिए और जो गिवन डाटा है उन्हें एक तरफ करिए। तो आपको f और u पता है, v फाइंड आउट करना है, तो v को आप राइट हैंड साइड में ही रहने दीजिए और f और u को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए। तो इसे लिख सकते हैं 1/f - 1/u = 1/v। ठीक है जी, 1/v। यहाँ पे डाटा रखते हैं, यानी मान रखेंगे, तो 1/f, f मुझे गिवन है सवाल में कितना, अभी भी निकाले, -20 सेंटीमीटर। तो ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, माइनस साइन जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो -1/20 - 1/u। u का वैल्यू ऑलरेडी सवाल में दिया है -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। तो इसे कोष्टक में लिखिए क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा = 1/v। यहाँ से पुनः सॉल्व करेंगे
फिर माइनस माइनस प्लस होगा तो -1/20 माइनस माइनस प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, एलसीएम लेंगे 30 और 20 का तो एलसीएम 60 आएगा। 20 का 30 में डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 30 का 60 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 2 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 आएगा इज इक्वल टू 1/v। -3 + 2 इज इक्वल टू -1/60 इज इक्वल टू 1/v। तो v इज इक्वल टू यदि पूछा जाएगा तो -60, यूनिट नहीं भूलेंगे फिजिक्स में, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। तो कितना आएगा, -60 सेंटीमीटर आएगा। जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो होगी -60 सेंटीमीटर। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो आपको लिखना होगा कि जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के ध्रुव से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ही ओर बनेगा, वस्तु की ही ओर बनेगा। ये पोजीशन का मतलब है, ठीक है। स्थिति का मतलब वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कहाँ बनेगा, तो आप ये भी बता सकते हैं कि सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पोल से लेकर सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी मेरे पास, यदि ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो ये 40 होगा। अब 60 कहाँ आएगा, ये 40 के आगे ही 60 आएगा और इन्फिनिटी के बीच में ही होगा। तो सी और इन्फिनिटी के बीच में इमेज फॉर्मेशन होगा जो कि 60 सेंटीमीटर पे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो, आठवां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है सवाल में। सॉल्यूशन देखते हैं 8वें का। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। दर्पण कौन सा, उत्तल। क्या होता है, कलई किधर होती है, कलई अंदर अंदर होती है। कलई कहाँ होती है, अंदर अंदर। कह रहा है इस उत्तल दर्पण से, ये आपका उत्तल दर्पण है, ये है आपका कन्वेक्स मिरर, ये है आपका कन्वेक्स मिरर। यहाँ से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है, यानी इधर ही कहीं होगा। ये पोल होता है, अंदर फोकस, यहाँ सेंटर। ठीक है, कह रहा है यहाँ से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू का वैल्यू विच इज़ इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। एक वस्तु रखी है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, यानी जो 25 सेंटीमीटर पर जब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, कोई वस्तु होगा ओ डैश मान लेते हैं। अब इसकी लेंथ कितना है ये पता नहीं है, बट कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, यानी यहाँ पे जब रखते हैं तो आपको पता है इमेज पी और एफ के बीच में ही हमेशा बनता है, छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। कह रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी आपसे मांग रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि जब हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करने जाएंगे तो कह रहा है प्रतिबिंब की जो भी लंबाई आएगी, यानी जो आई आएगा वो वस्तु की लंबाई की आधी होगी। यानी इस बात का मतलब है कि जो एम आएगा इज इक्वल टू आई बाई ओ होता है। इसमें जो प्रतिबिंब की लंबाई है यानी आई की लेंथ है, वस्तु की लेंथ की आधी है। तो यदि वस्तु की लेंथ हम x सेंटीमीटर माने तो जो इमेज बनेगा वो इसका आधा बनेगा। आधा मतलब x/2 सेंटीमीटर, x/2 सेंटीमीटर। ये 2 नीचे आएगा और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल जो वैल्यू जाएगा 1/2 आएगा, 1/2, और इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सवाल में आपको भ्रमित करने के लिए, है ना, केवल भ्रमित करने के लिए इस तरह से कहना चाह रहा। वो इसी सवाल को वो कहना चाहता तो कह सकता था कि जो मेरे पास रेखीय आवर्धन है उसका जो वैल्यू है वो 1/2 है, रेखीय आवर्धन 1/2 है, बट वो नहीं कहा है, आपको बहकाना चाह रहा है। ठीक है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के लंबाई की आधी होती है। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी आपसे फाइंड आउट करने को कह रहा है। अब सवाल में आपसे एफ डिमांड कर रहा है, एफ की। आपको केवल यू दिया है, भी का भी था पता नहीं है। तो जब भी पता नहीं है, ओनली यू पता है, तो एफ कहाँ से आएगा। तो हम यहाँ एम से फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या m का रिलेशन v और u के टर्म में होता है। जवाब है हाँ, m इज इक्वल टू -v/u होता है मेरे पास। इज इक्वल टू 1/2 अभी निकाला मैंने। यहाँ से हमें सवाल में u का वैल्यू गिवन है, तो माइनस ऑलरेडी फार्मूले में, v का वैल्यू हमें पता नहीं है तो अज्ञात राशि का चिन्ह अपने से देंगे नहीं। ये माइनस ऑलरेडी फार्मूले में है। u का वैल्यू -25 है तो -25 रहेगा, इज इक्वल टू 1/2।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो भी आएगा वो भी निकल के आएगा मेरे पास 25/2 यानी 25/2 सेंटीमीटर भी आ गया। यू मेरे पास है, क्या एफ आएगा? जवाब है हाँ, एफ आएगा। एफ आएगा कहाँ से? दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। डाटा रखते हैं, 1/f हमें फाइंड आउट करना है, 1/v अभी भी निकाले हैं 25/2, ये 2 कहाँ चला जाएगा? जवाब है ऊपर चला जाएगा। u का वैल्यूज़ हम रखेंगे सवाल के हिसाब से -25, तो प्लस 1/-25, ये माइनस साइन और प्लस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में देखते हैं, 1/f इज इक्वल टू 2/25 यानी 2/25 माइनस 1/25। 25 हर समान है तो अंश घट जाएगा, तो 1/f इज इक्वल टू 2 में से 1 घटेगा, 1/25। हमें सवाल में f फाइंड आउट करना, तो f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यह पॉजिटिव आ रहा है तो आना ही चाहिए, क्योंकि दर्पण कौन सा मेरे पास है? उत्तल। दर्पण कौन सा? उत्तल। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ये बात आपको भी पता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये रहा सॉल्यूशन। ठीक है, और किसी भी सवाल में इमेज फार्मेशन वो नहीं कह रहा है, तो आप कोशिश करिए, भर से कोशिश करिए कि वो कहे या ना कहे, आप इमेज फार्मेशन खुद से करिए, आप खुद ही बनाइए, है ना। जैसे वो किरण आरेख खींचने को नहीं कह रहा है, तो आप हर सवाल का किरण आरेख खींचिए। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से लौटेगी, ये बात आपको पता है। फोकस से यहाँ रियल में तो जाएगी नहीं, तो यहाँ डॉटेड दिखाइए, इधर रियलिटी में जाएगी। इसके बाद सी से लेके जाइए, यहाँ तक डॉटेड होगा, यहाँ डॉटेड होगा, यहाँ तक रियल होगा, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ इमेज फॉर्म होगा, यहाँ बनेगा आई डैश। ये हो गया रे डायग्राम। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रे डायग्राम हर एक सवाल का खुद ब खुद बनाएंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा, वो कहे या ना कहे। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में पक्का रे डायग्राम कहता है, वो खींचने को कहता है, लेकिन किसी भी क्वेश्चंस में एक भी सवाल में रे डायग्राम नहीं गिवन है आपको। ठीक है, तो वो ना कहे तब पर भी आप खींचिए, जिससे आपका कंसेप्ट कन्फर्म होगा, क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो, नवे सवाल में कह रहा है, यहाँ देखते हैं 9 का सॉल्यूशन। कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण, पुनः आप उत्तल दर्पण बनाइए। जब जब वो उत्तल कहेगा तो आप मिरर ड्रा करिए, मिरर ड्रा करिए। यह है उत्तल दर्पण, ये इसका पोल, इधर होगा इसका फोकस, उसके बाद होगा सेंटर। पी और एफ के बीच की जितनी दूरी होती है, एफ और सी के बीच की दूरी भी उतनी ही होती है। फोकस दूरी 15 दे दी, यानी पी और एफ के बीच की दूरी 15 है। उत्तल है तो फोकस दूरी प्लस होगी। क्यों प्लस होगी? क्योंकि राइट हैंड साइड की तरफ है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। एक वस्तु है जिसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो यू इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब भी हम प्लेस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही रखते हैं, ओ डैश। उसके बाद कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए, यानी वो हमसे पूछना चाह रहा है कि इमेज कहाँ बनेगा, पी पर, एफ पर, सी पर, इन्फिनिटी पर कहाँ बनेगा, वो बता दीजिए। उसके बाद कह रहा है किरण आरेख भी खींचिए। देखिए, एक ही ऐसी सवाल मिली, अभी तक मैंने 9 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराया, उसमें एक ही ऐसी क्वेश्चंस मिला जिसमें रे डायग्राम खींचने की बात ये कह रहा है। तो रे डायग्राम भी खींचेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति भी बताएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें भी फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिरर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, लिखेंगे दर्पण के सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है भी, तो हम क्या करेंगे, जिस चीज़ का वैल्यू निकालना होता है या ज्ञात करना होता है उसे राइट हैंड साइड मतलब एक तरफ रखते हैं, और जो फाइंड आउट होता है, जो ज्ञात होता है, उसे एक तरफ रखते हैं। तो एफ और यू पता है, तो यू को एफ की ही तरफ लेके आएंगे, 1/f प्लस 1/u इधर आएगा तो -1/u इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 1/f, एफ मेरे पास ऑलरेडी सवाल में दे रखा है 15 सेंटीमीटर, माइनस 1/u, यू मुझे -30, तो यहाँ कोष्टक में लिखेंगे इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/30 इज इक्वल टू 1/v। 30-15 का लसत 30 आएगा, 15 दूना के 30 हो जाएगा, और 30 से कम 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v।
2 में 1 जोड़ेंगे 3/30 इज इक्वल टू 1/v। 3 से 30 को कैंसिल कराएंगे तो 1/10, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये आ गई प्रतिबिंब की स्थिति 10 सेंटीमीटर दूरी पर। अब ध्यान से देख के आप खुद ही बताओ कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज बन रहा है, तो इसका मतलब इमेज बन कहाँ रहा है, P और F के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। जो इमेज फार्मेशन हो रहा है वो 10 सेंटीमीटर पर हो रहा है। इसका बात का मतलब है जो इमेज बनेगा वो P और F के बीच में ही बनेगा। तो वो रे डायग्राम भी कह रहा है, वो कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा स्थिति। स्थिति में आपको लिखना पड़ेगा ऐसे ब्लैक पेन से स्थिति करके लिखना पड़ेगा आपको स्थिति में कि प्रतिबिंब P व F के बीच बनेगा। P व F के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, रे डायग्राम कह रहा है तो आप रे डायग्राम खींचिए। रे डायग्राम खींचिए यहाँ से। चलिए ओ डैश ऑब्जेक्ट है, आपके पास 3 रास्ते होते हैं रे डायग्राम बनाने का, कोई 2 रास्ता आप इस्तेमाल करिए। वो खिंच के समांतर जाएगा, फोकस से आएगा, इधर रियलिटी में आएगा नहीं, डॉटेड फील होगा। ठीक है, और यहाँ सही में जाएगा, है ना, रियली में बाहर। और अंदर सी से लेके जा सकते, दूसरा रास्ता मेरे पास है सी से लेके जाने का। तो जब सी से लेके जाएंगे तो यहाँ तक तो रियली में जाएगा, और आपको पता है सी से जाता है तो सी से लौट के चला भी आता है। तो यहाँ तक ये रिफ्लेक्टेड होगा, मतलब आभासी होगा, और ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगे यहीं पे इमेज फार्म हो जाएगा आई डैश। ठीक है जी। तो ये हो गया किरण आरेख। इसी का 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें 4 नंबर आपको न्यूमेरिकल पे दिए जाएंगे और 3 नंबर रे डायग्राम पे दिए जाएंगे। तो आपको रे डायग्राम हर सवाल का आसानी से इजीली खींचने आना चाहिए। ठीक है, ओके जी।